अस्सलाम वालेकुम। सेकंड लैंग्वेज पॉइंट सीखने की कोशिश करते हैं। लफ्ज़ है नोंग। नोंग का मतलब होता है टू डू, टू मैनेज, टू हैंडल, टू मैस विद, टू फिक्स। और स्टैंडर्ड बुक में किन लफ्ज़ों में से एक्सप्लेन किया गया है। बड़े सिंपल से वर्ड्स हैं, होपफुली आपको समझ आ जाएंगे। द वर्ब नोंग मीन्स टू डू, टू मेक। बड़ा सिंपल है। इट इज़ ऑफ्टन यूज इन स्पोकन चाइनीज़। आम तौर पे ये बोल चाल वाली लैंग्वेज में यूज़ की जाती है इंस्टेड ऑफ सर्टेन अदर वर्ब्स। यानी जहाँ पे कुछ ख़ास दूसरे वर्ब्स इस्तेमाल करने से भी काम चल जाता है, वहाँ पे उन वर्ब्स की बजाय नोंग का इस्तेमाल कर दिया जाता है। एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको ये बखूबी समझ आ जाएगा। पहले नंबर पे एक कैरेक्टर कहता है क्वन यू ना का सिंह छाय लियाओ, यानी कि उस न्यूज़ के मटेरियल के बारे में। नी चुंबे हावला माँ, क्या तुमने तैयारी कर ली है, यानी कि क्या तुमने वो मटेरियल तैयार कर लिया है। वो मन खाए हुए शी याओ यूं, हमने मीटिंग के टाइम में इस्तेमाल करना है। तो बी कैरेक्टर जवाब देता है तो नोंग हावला, कि सारा सब रेडी है। अब ये कि देखें यहाँ पे नोंग की बजाय तो चुंबे हावला, इससे भी काम चल सकता था, लेकिन वो जो ख़ास वर्ब्स हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टेड ऑफ सर्टन अदर वर्ब्स, दूसरे वर्ब्स की बजाय ये नोंग से काम चला लिया जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसे किया है तो नोंग हावला माशांग के निन सुंग को छू, कि मैं फ़ौरन तुम्हें सेंड करती हूँ, तुम्हें भेज देता हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल में एक एक्टर कहते हैं ई खोर पान शाफा दशी हो, थोड़ी देर तक सोफे को मूव करते हुए या शाओसिन त्यार मोहतात रहना। बेनों ख्वायला, के ख़राब मत कर देना। हम ये भी कह सकते हैं बेफंग ख्वायला, यानी कि वो सोफ़ा अगर किसी चीज़ में लगेगा तो ख़राब हो जाएगा, इसलिए वो कहता है कि किसी चीज़ में ना मार देना वो सोफ़ा। बेफंग ख्वायला या फिर बेनों ख्वायला, दोनों तरह से बिल्कुल ठीक है। बेनों ख्वायला आमतौर पे स्पोकन चाइनीज़ लैंग्वेज में बोली जाती है। तो बी कैरेक्टर जवाब देता है मेवन थी, कोई मसला नहीं। वो हुए चुई खान चाओ सारा, कि मैं ध्यान रखूँगा पाँव की तरफ, नीचे देख के मैं पूरा ध्यान रखूँगा। तीसरी एग्जाम्पल क्या है, 每天因为这些小事批评他, हर रोज़ इन छोटी छोटी बातों पे उसे तनकीद करना। 弄到我俩心情都不好, इससे हम दोनों का मूड ख़राब हो गया है या हो जाता है। यहाँ पे नोंग की बजाय हम फी फिंग भी कह सकते हैं। फी फिंगदा वो ल्या सिंह छिंग तो बुहाओ, कि उसको तनकीद कर करके हम दोनों का मूड ख़राब हो जाता है। नोंग का यूज़ हम सीख रहे हैं, उम्मीद आपको समझ आ रही होगी। अगर आ रही है तो काइंडली चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। यहाँ में खाली जगह पूरी करनी थी, नोंग को यूज़ करके मैंने की है। पहले नंबर पे है लाओशी थी सिंह वोमन, के टीचर ने हमें ख़बरदार किया खाओशी शी, के इम्तिहान के टाइम याओ ज़शी, मोहतात रहें, ध्यान से इम्तिहान लिखें। बेपा हुएदा थी नोंग छोला, कि ऐसा मत कीजिएगा कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो ही ख़राब कर दें। बाज़ औक़ात होता है ना कि जल्दी में तेज़ी में इम्तिहान लिखते हुए आप कुछ क्वेश्चंस HSK के एग्ज़ाम में भी अक्सर मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स पेपर देने के बाद कह रहे होते हैं कि जल्दबाजी में एहतियात नहीं की और ऐसे क्वेश्चन आता था वो गलत कर दिया। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो यहाँ पे टीचर यही ख़बरदार करें, लाओशी थी सिंह वोमन खाओशी शी याओ ज़शी, बेपा हुएदा थी नोंग छोला, कि जो क्वेश्चंस आते हैं ऐसा ना हो कि वो भी गलत कर दें। जो नहीं आते वो तो गलत होने ही होने हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको क्वेश्चन ना आते हों। दूसरे नंबर पे है चूज़ाई चली, कि यहाँ रहते हुए वाई में पुक्वान शमशी हो तो हन रेनाओ, कि बाहर चाहे कोई भी टाइम हो, कोई भी वक्त हो, दिन हो रात हो, हमेशा बहुत शोर रहता है। वानसांग जी शि क्वान सांग ला छुआंग हु, रात को
चाहे खिड़कियां बंद भी कर दें, 声音也很大 फिर भी बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हैं, 弄到我每天睡不好 जिससे मुझे रोज़ाना सही से मेरे से सोया नहीं जाता। तीसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है, 是我弄错了 कि मुझसे गलती हो गई। 去西边的公共汽车 के वेस्ट साइड की तरफ जाने की जो बस है, 应该在对面坐 उसके लिए हमें सामने से बैठना चाहिए था। शायद ये गलत बस पे बैठ गए हैं, तो कोई बंदा अपनी गलती मान रहा है कि 是我弄错了 कि मुझसे गलती हो गई। वेस्ट साइड की तरफ जाने के लिए जो पब्लिक बस है वो बेसिकली सामने से हमें बैठना चाहिए था। उम्मीद करता हूँ ये नोंग सिंपल सा लैंग्वेज पॉइंट आपको ज़रूर समझ आ गया होगा। अगर आ गया तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, अगर नहीं आया तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आप अपने सजेशन दे सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं मेरे इन वीडियो लेसन्स को इम्प्रूव करने के लिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।